हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और ये रहा आज सुबह का मॉर्निंग व्यू और अभी बजे सुबह के 6:30। मेरे व्लॉग्स में आप लोगों को बहुत रेयर ही देखने को मिलेगा मॉर्निंग व्यू, बिकॉज मैं सुबह इतना जल्दी उठती नहीं हूँ। हाँ, जब मैं गांव जाऊँगी तब आपको काफ़ी मॉर्निंग व्यूज़ मिलेंगे, बिकॉज वहाँ पे सब लोग जल्दी उठते हैं, वहाँ तो मैं भी जल्दी उठती हूँ। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि लक्ष्य की जाने की टाइमिंग है 8:45, कृदा की स्कूल होती है 12:15, तो मेरे पास दोनों के लिए काफ़ी टाइम होता है। सो मैं 7:30 के बाद ही उठती हूँ। बट मैंने ऐसा बहुत बार सोचा कि सुबह जल्दी उठूँगी, मॉर्निंग वॉक पे जाऊँगी, एक्सरसाइज करूँगी, बट ये सब सोचा है, मैंने अभी तक अप्लाई नहीं करा है। और मेरे आज भी सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे रीजंस है। कल शाम को घर से आदित्य और समीक्षा आए, तो हमारा आज जाखू मंदिर जाने का प्लान बन गया। बट मुझे कल शाम को बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, तो मैंने रात के जितने भी काम थे सारे पेंडिंग रखे। मैंने बोला कि अब तो भैया मुझसे कुछ काम नहीं होगा, मैं तो सो रही हूँ, सो भी होगा, सुबह ही देखा जाएगा। सुबह सो के उठ के मैंने सबसे पहले किचन सेट करी। किचन सबसे ज़्यादा मेस्ड अप थी। वैसे तो मेस्ड अप पूरा घर ही था, कोई चीज़ कहाँ गिरी पड़ी है, कोई कैसा हुआ है। सबसे पहले मैंने इस सेटिंग का ही काम करा। और कल घर से भी इतना सारा सामान आया था, तो इतने सारे बैग्स आए हुए थे, मैंने एक भी बैग नहीं खोला। बट मैं बोला जो भी होगा अब सुबह ही देखा जाएगा। फिर सुबह मैंने बैग्स में जितना भी सामान था उनको सेटिंग करके रख दिया। फिर सोचा साथ साथ में मशीन भी लगा लेती हूँ, क्योंकि वहाँ से हम पता नहीं कब पहुँचेंगे, फिर थके हुए होंगे, इतने सारे कपड़े कब को सूखेंगे। तो आजकल जब शिमला में इतनी ज़्यादा बारिश होती है, कपड़े सुखाने बड़ी मुश्किल होते हैं, तो टाइम से धो लो और फिर सूखते रहेंगे 2 दिन तक, क्योंकि यूनिफॉर्म्स है ना, लक्ष्य की, कृदा की, सॉरी, और अपने कपड़े भी इतने सारे थे। साथ साथ में वे कपड़े भी धो रही थी। और स्विक्षा और आदित्य तो खाना खा के जाएंगे। और आप मेरी चपाती देख लो, ये सब बहुत रेयर होता है कि मेरी चपाती से गोल बनेगी और ऐसे फुली रहेगी। तो मैंने सोचा ये शूट डाल दिया जाए, क्योंकि बहुत रेयर है ना, मेरे लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। उन लोगों के लिए खाना बनाया और मैं तो नहीं खाऊंगी, मैं तो दर्शन करने के बाद ही खाऊंगी। अपने लिए मैं पराठे बना रही थी, तो मैंने सोचा उन दोनों के लिए भी बनाऊंगी, क्योंकि अकेले के लिए क्या ही खाना। तो मेरा था ऐसे कि मैं अपने पराठे बना के लेके जाएंगे। फिर वहाँ पे जंगल है ना, तो जंगल में बैठ के आराम से थोड़ी सी पिकनिक करके वहाँ पे बैठ के खाएंगे। और जी आप ये रेसिपी देख रही, मेरी बुआ की रेसिपी है। वो हमेशा ऐसा पेस्ट बना के रखते थे, फिर जब भी हमको खाना होता था तो एकदम से हमारे पराठे बना लेते थे। तो फिर मेरे लिए भी वो यहाँ पे शिमला के लिए भी भेजते थे। जब मैं गाँव जाती तो वो ऐसा मेरे लिए बना के रखते हैं। इसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मिक्स करी थी, जैसे दिल्ली, अखरोट, जाने, अफीम दाना, सबको ग्राइंड करके रखते हैं एक बॉक्स में, फिर फ्रिज में रख देते हैं। और फिर मेरे लिए भी रखते हैं, जब मैं गांव में जाती तो खाली बॉक्स उनको दे देती हूँ, फिर भरा हुआ डब्बा अपने लिए लेके आती। फिर इसमें छोटे छोटे ऑनियंस कट करके डालने होते हैं, चिली डालनी होती है, और कसूरी मेथी, हरा धनिया और अजवाइन। उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था और गैस्ट्रिक भी नहीं होने देता परांठे से, तो अजवाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साथ साथ में मैं इसमें किचन किंग और मीट मसाला डालती हूँ, वो मैं अपने हिसाब से डालती हूँ। अगर आप लोगों को डालना है तो आप लोग डाल सकते हो, बट मुझे उसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं चुटकी भर थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ। फिर सॉल्ट तो अपने स्वादानुसार ही होता है। मुझे ये सब आलू के परांठे से ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये इंस्टेंट होता है ना, जैसे पेस्ट तो बना होता है फ्रिज में और कट करो और सब कुछ बना दो। फिर आलू के परांठे में ऐसा लगता है कि कब को आलू उबालने हैं, फिर अगर कभी आप हरी में हो तो फिर उबालो, फिर उनको ठंडा करो, फिर तब को बनेंगे परांठे। तो ये बहुत आसान है। और हम लोग जा रहे हैं और हमारा रेडी होने का शूट नहीं है, क्योंकि हमने किया ही नहीं, हम इतने ज़्यादा बिजी थे। आप खुद ही आइडिया लगा लो, हमें घर से निकलना था 11 बजे, हम घर से निकले 1 बजे, तो खुद ही आइडिया लगा लो कि हम कितना बुरा तैयार होते। पहले तो नहाने में इतना टाइम लगाते, तू नहा ले, फिर मुश्किल से ये डिसाइड होता कि कौन नहाने जाएगा। फिर उसके बाद नहाने में इतना टाइम, फिर कपड़े पहनने में इतना टाइम कि अब क्या पहने। इतना टाइम लग जाता है कि 1 बजा दिया हमने घर पे। फिर घर से निकले और ये कृदा का फर्स्ट टाइम, तो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी एस्केलेटर में जाने के लिए, उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और यहाँ पे हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं। मेरा आदित्य कृदा का तो फर्स्ट टाइम है, बट हाँ समीक्षा का सेकेंड टाइम, वो तो पहले भी आई हुई थी। मंदिर के अंदर का हमारे पास कोई भी शॉट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन अलाउड ही नहीं है, आप वहाँ पे पिक्चर्स नहीं क्लिक कर सकते हो। और ये वहाँ का गार्डन है, इतना सुंदर गार्डन है। वहाँ पे कृदा ने बहुत ज़्यादा मज़े करे और उसको देख के हम भी इतने ज़्यादा हैप्पी थे, क्योंकि हमारे को इतना बिल्कुल परेशान नहीं करा। नहीं तो होते हैं ना बच्चे चिड़चिड़ करते रहते हैं, बट नहीं, बहुत अच्छे से इन्जॉय करा उसने। बट हम वहाँ ज़्यादा वेट ही नहीं कर सकते, मतलब हम 1-1.5 घंटे में वहाँ से आ गए, क्योंकि समीक्षा को मार्केट जाना था और मुझे भी बहुत भूख लग रही थी। हम लोग आ गए। बट समीक्षा और आदित्य ने मेरे को जंगल में बैठ के खाने नहीं दिया, बोले बंदर होते हैं यहाँ पे, जो भी खाना है गाड़ी में ही खाते हैं यार, बाहर नहीं जाने का। मतलब चलो ठीक है, यही खा लेते हैं, ऐसी बहुत भूख लग रही थी। फिर हमने नवबार में आके वो गोलगप्पे और कुलचे, बर्गर, इतनी सारी चीज़ें खाई। मैंने तो पापड़ी भी खाई, क्योंकि मुझे तो इतनी भूख लगी हुई थी।
और उसका शॉट भी नहीं, क्योंकि हम इतने भूख करते थे, फ़ोन तो अपनी गाड़ी में रख के फटाफट से उतरे और खाने बैठ के। सो फिर उसके बाद हम लोग घर आए और ये हो रही है शाम के डिनर की तैयारी। और आज शाम को बनेगा भिंडी की सब्ज़ी, राजमा की दाल एंड मीठे में बनेगा कस्टर्ड। सो आज का जो हमारा दिन था वो बहुत ही बढ़िया था, मतलब इतने अच्छे से सब कुछ हो गया, हमारे सारे काम हो गए, हम आराम से घर पहुंच गए। एंड फिर शाम को अच्छे से हमने डिनर करा और यहाँ पे अब व्लॉग को एंड करने का टाइम हो गया। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।